आज हमारे साथ हैं विशेष अतिथि प्रोफेसर संजय कुमार सिन्हा, जो वर्तमान में पटना कॉलेज में प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ ही आपने पटना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर और विकास अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपने पटना कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के प्रमुख के रूप में भी सेवाएं दी हैं। साथ ही आपने यूजीसी के कोऑर्डिनेटर के रूप में 1 दर्जन से भी अधिक परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। पटना कॉलेज जो 1863 में स्थापित हुआ था, बिहार का सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थानों में से एक है और आपने प्रोफेसर सिन्हा पटना कॉलेज एंड पटना यूनिवर्सिटी में एक लंबी और शैक्षणिक यात्रा तय की है। बिहार विहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसा कि सर आज वर्ल्ड लिटरेसी डे हम सभी मना रहे हैं, एक कोशिश, एक माध्यम जिसके ज़रिए हम लोगों को शिक्षित और साक्षर कर सके। अगर शिक्षा की बात करें तो कहते हैं कि शिक्षा वो हथियार है जिसके माध्यम से किसी भी सपने को, किसी भी सोच को, किसी भी मुकाम को, किसी भी कार्य को मुमकिन किया जा सकता है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी, इस विशेष दिवस पे जानना चाहूँगी कि आज के समय में शिक्षित और साक्षर होना कितना ज़रूरी है। अक्षर के ज्ञान को ही साक्षरता कहते हैं। आज के समय में शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और जैसा आपने कहा कि ये एक एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा टूल है शिक्षा। फ्रांसिस बेकन जो एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था नॉलेज इज़ पावर। तो ये नॉलेज अटेन करने के लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। एक फ्रेंच फिलोसोफर भी थे, रेने डेकार्ट, उन्होंने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो शिक्षा हमें सोचने के लिए प्रेरित करती है। क्रिएटिव थिंकिंग आज की शिक्षा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल सर, आपने जैसा इतने अच्छे से आपने इसको डिफ़ाइन किया है, जानना चाहेंगे आपसे कि जो शिक्षा है वो सिर्फ साक्षरता तक सीमित नहीं है, ये हमारे व्यवहार में, हमारे जो हमारा कैरेक्टर है उसको डिफ़ाइन भी करता है। तो किस तरीके से शिक्षा एक राष्ट्र के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे राष्ट्र में जो विकास होना चाहिए हर एक इंसान में, वो किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज़ को? लिटरेसी अब केवल किताबों तक सीमित नहीं। अब लिटरेसी की जब बात करते हैं तो डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, हेल्थ केयर अवेयरनेस की बात करते हैं, स्पोर्ट्स लिटरेसी की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एनवायरमेंटल लिटरेसी की बात करते हैं। सारी चीज़ों को हम लिटरेसी का दायरा अब बहुत बढ़ गया है। दूसरा सवाल क्या था आपका उसी में? मैंने किस तरीके से जो ये राष्ट्र का निर्माण एक शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है? शिक्षा हमें जैसा हमने कहा कि हमें एक अवसर देती है कि हम एक अच्छा नागरिक भी बन सकें। बिल्कुल, एक काइंड ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट पे कार्य करता है, हमारे शरीर का निर्माण भी करता है। एग्जैक्टली, इट इज़ अ होलिस्टिक डेवलपमेंट और आदमी को एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। उसमें शिक्षा हमें बहुत मदद करती है। डेमोक्रेसी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए हमें शिक्षा मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाती है, शिक्षा हमें सोशल वैल्यूज़ भी सिखाती है, शिक्षा हमें अपना दायित्व सिखाती है। और अगर हम अपने दायित्व अगर नहीं जान सकते हैं तो हम डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जी, जैसा कि सर आपने जैसा कि अगर हम बात करें कि बिहार के शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो ऐसे में पटना कॉलेज का जिक्र करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि पटना कॉलेज बिहार का सबसे पुराना सर्वोच्च संस्थान है, शिक्षा का संस्थान है, जहाँ से मतलब कई ऐतिहासिक समृद्ध और इतिहास, मतलब बिहार का काफ़ी ऐतिहासिक समृद्ध इतिहास रहा है शिक्षा का। ऐसे में आपसे चाहूँगी कि वहाँ के इतिहास के बारे में और वर्तमान में हमारा पटना कॉलेज कैसा है उसकी जानकारी दर्शकों के साथ साझा करें। पटना कॉलेज बिहार का तो सबसे पुराना हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है ही है। हिंदुस्तान में हमको लगता है इसका 5वां स्थान है। ये मोस्ट प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन पटना कॉलेज रहा है। 1863 में इसकी स्थापना हुई और ये करीब करीब हमको लगता है कि 162 साल पुराना है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए 162 साल खड़े रह जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पटना कॉलेज गंगा के तट पर बसा हुआ है और एक 300 साल पुराने डच हेरिटेज बिल्डिंग में हाउस्ड है। और हमारे यहाँ इतिहास की बात करें तो हमको लगता है कि सदियाँ लगेंगी हमें सुनाने में, लेकिन अगर 2-3 नाम आप पूछिए तो रामधारी सिंह दिनकर हमारे छात्र थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हमारे छात्र थे,
बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर बाबू श्री कृष्ण सिंह हमारे छात्र थे, सर सैयद अहमद खान, अनुग्रह नारायण सिंह, आई मीन द लिस्ट इज़ एंडलेस। तो एक इतनी बड़ी विरासत है पटना कॉलेज, जिसके बारे में कुछ समय में नहीं बताया जा सकता है। ये एक बहुत बहुत खुद में बड़ी एक चीज़ है। बहुत ही गौरवान्वित होने वाली बहुत, बात है बहुत। कि हम सभी पटना कॉलेज बिल्कुल। हमारे राज्य में वहाँ से जुड़ा रहना ही एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं तो स्पेशली लकी हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ाई भी हमने की, पढ़ाया भी, और आज वहाँ पर प्रोफेसर इंचार्ज हूँ। आज तो हूँ, कल का नहीं जानता, लेकिन आज तक तो मैं प्रोफेसर इंचार्ज हूँ वहाँ पे। और 1 साल से करीब है मैं वहाँ हूँ और जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। नीचे आया है स्तर हमारा, डेफिनेटली देयर इज नो कॉम्स इन एडमिटिंग दैट, लेकिन हम उसको सुधारने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा पूरा कैंपस वाईफाई है, बच्चों को इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, हमारे यहाँ डिजिटली इनेबल्ड क्लासरूम्स हैं, कंप्यूटर लैब्स है, हमारा मंथली न्यूज़लेटर पीसी वाइब्स हर महीने आता है, 1 साल से आ रहा है। हमारा पीयर रिव्यूड जर्नल करंट स्टडीज़ है, वो भी शुरू हो गया है आना। तो सब तरफ से काम अच्छा चल रहा है और हम बहुत सहयोग मिला है सारे शिक्षकों का, शिक्षकेतर कर्मचारियों का, हमारी यूनिवर्सिटी का, सारे लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया है। बिल्कुल सर, नो डाउट कि पटना कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन बिहार। सर, हम बात करेंगे अगर जिस तरीके से आपने बोला कि इस कितने डेवलपमेंट्स हुए हैं अभी, ई लर्निंग हो गई है, डिजिटल कैंपस हो गया है, अभी वाईफाई हो गया है, तो बात करेंगे अगर सरकार के द्वारा जो योजनाएं होती हैं, जैसे न्यू इंडिया लिटरेसी पॉलिसी या एंड एनईपी, बहुत सारे ऐसी योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे अभियान चल रहे हैं लिटरेसी को लेके, तो बतौर प्राचार्य हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये ट्रांजिशन को किस तरीके से देखते हैं आप? ये NEP 2020 जो है, ये बड़ा ही विजनरी प्रोग्राम है, नीडलेस टू से, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोग्राम है जिसका एम है कि 100% साक्षरता हम अचीव कर सकें, जिसका एम है कि 2047 तक हम एक विकसित देश बन सकें। तो इसमें ये जब वहाँ से बना है तो ऑब्वियसली द बेस्ट माइंड्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन फ्रेमिंग दिस, और बेस्ट R&D है, तो इसके ऊपर कोई सवाल खड़ा करना ही मुश्किल है। अब हमें ये देखना है कि हमारा घर कितना बड़ा है, हम उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। पॉलिसी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई के लिए है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, दूर शिक्षा के लिए भी है, हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इसमें है। तो हमको लगता है कि जो आज से 4-5 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट के टाइम में हुआ था, जो एजुकेशन के रीच को बढ़ाने का काम, जो प्रिंटिंग प्रेस बढ़ा तो किताबें छपने लगी तो लोग लिटरेट हो गए, उसी तरह आज हमारा ये ऑनलाइन लिटरेसी हो रहा है, इसमें स्कीम है, इससे हम दूर दराज के इलाकों में भी शिक्षा को ले जा सकते हैं। इट इज़ वर्किंग मिराकुलसली वेल इन द फील्ड ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल। अगर शिक्षा की बात करें तो कहते हैं कि एक सफल इंसान बनने से ज़रूरी एक बेहतर इंसान होना, और दोनों ही चीज़ों में शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि शिक्षा कितना ज़रूरी है सामाजिक मूल्यों के लिए? सामाजिक मूल्यों के लिए शिक्षा ही ज़रूरी है, वही हमें एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सिखाता है, वही हमें टॉलरेंस सिखाता है। हम लोग तो जब बच्चे थे तो करिकुलम का एकदम रेगुलर पार्ट होता था मॉरल साइंस क्लास, हालांकि उस समय जब बच्चे थे तो लगता था कि पता नहीं ये क्या है, इंग्लिश नहीं, साइंस नहीं, मॉरल साइंस पढ़ रहे हैं। लेकिन आज जब हम सोचते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो ये सब बातें लगता है कि उस समय जो शायद अच्छी नहीं लगती थी, आज लगता है कि वही हमें मूल्य देती हैं। हमारे स्कूल में अगर जूते में पॉलिश किसी दिन नहीं रहता था तो 25 पैसा फाइन लग जाता था, और 25 पैसा फाइन लगने का मतलब होता था 15 पैसे में तो लॉलीपॉप मिलता था, 10 पैसे में 2 सिंघाड़ा मिलता था, तो वो फॉरफीट करना पड़ता था। तो लेकिन आज ये है कि आज कहीं जाने से पहले मैं जूता पॉलिश करके निकलता हूँ। तो ये सब चीज़ आदमी को, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है जो केटर करता है छोटे बच्चों को, प्राइमरी एजुकेशन को, वहाँ पे भी हमें वैल्यूज़ इनकलकेट करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वैल्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है आज के शिक्षा प्रणाली में। मतलब एक डिसिप्लिन की आवश्यकता है, फोकस्ड होने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ मॉरल वैल्यूज को भी खुद में इनकलकेट करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर सिन्हा, आपका इतनी सारी जानकारियां देने के लिए और बिहार विहान में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिविलेज माइन, अच्छा लगा।
इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला आपसे जानने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। हमारा पता है निदेशक DTBR दूरदर्शन केंद्र पटना, फेज रोड पटना 800001, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है directordtkpatna@gmail.com। दर्शकों, किस्मत मौका देती है बट मेहनत सबको चौंका देती है। इसलिए दर्शकों, कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि सफलता की पोशाक केवल मेहनत से ही तैयार होती है। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।